हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एनसीईआरटी बुक का 12 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने इस चैनल पर 1 to 11 तक सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का करा रखा है। आप लोग चाहें तो सारे अपने डाउट्स जाकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि two insulated charged copper sphere A and B have their center separated by a distance of 50 cm। दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है A और B, जिनका सेंटर का जो सेपरेटिंग दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो कह रहा है कि उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कितना होगा इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। दो स्फीयर हैं, दोनों के ऊपर लाइक चार्जेज हैं। कितने लाइक चार्जेज हैं? 6.5 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो जब लाइक चार्ज होते हैं तो जाहिर सी बात है कि रिपल्सन होता है, क्योंकि लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर। आगे कह रहा है कि द रेडियाई ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। कह रहा है कि जो स्फीयर का जो रेडियाई है वो उनके बीच का जो सेपरेटिंग दूरी है उसकी कंपेयर में नेग्लिजिबल है, और वो होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, और पॉइंट चार्ज का मतलब ये होता है कि उनके बीच का जो दूरी है उस दूरी के मुकाबले उनका जो साइज का डायमीटर या रेडियस निग्लिजिबल होना चाहिए। तो ही हम कूलम्ब्स लॉ के अप्लाई कर कर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल पाएंगे। अदरवाइज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के द्वारा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू दिया हुआ है, सेम है 6.5 × 10⁻⁷ कूलम, और Q2 की वैल्यू भी सेम इतना ही है जितना Q1 की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड में भी और साइन में भी। ठीक है, इसके बाद दोनों के बीच का सेपरेटिंग दूरी दिया हुआ है कितना? 50 सेंटीमीटर, यानी कि जो R की वैल्यू है वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग MK सिस्टम में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 50 × 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, जहाँ पे सेंटीमीटर लिखा होता है वहाँ पे 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर देने पे मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चूँकि कूलम्ब्स जो होता है ये MK सिस्टम में होता है, यूनिट है चार्ज का, इसलिए हम लोग कोई भी यूनिट को हम लोग MK सिस्टम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F = K Q1 Q2/R²। आई होप आप लोगों को पता होगा कि K की वैल्यू अगर एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है चार्ज तो इसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और Q1 Q2 की वैल्यू सेम है, कितना है? 6.5 × 10⁻⁷ × 6.5 × 10⁻⁷ अपॉन R की वैल्यू दिया हुआ है 50 × 10⁻², इसका होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे F की वैल्यू जो आएगा हम लोग यहाँ पे 9 × 6.5 × 6.5 नोट कर लेते हैं, और इंटू 10 पावर को सभी को ऐड कर देते हैं, तो 10⁹ -7 आई होप आप लोगों को ये फार्मूला पता होगा कि अगर a की पावर m होता है और इंटू a की पावर n, तो पावर जो होता है आपस में हमेशा क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, a की पावर m + n हो जाता है। तो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो सबका जो पावर होगा आपस में ऐड हो जाएगा, 9 -7 और -7। ठीक है, अपॉन 50 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 10 स्क्वायर करेंगे तो 2 0 और लग जाएगा, इंटू 10 और पावर का ये मल्टीप्लाई हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता होगा कि a की पावर m के पावर अगर n हो, ठीक है, तो a की पावर m × n हो जाता है। पावर का पावर होने पे मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो f की वैल्यू आएगा वो उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो ये आएगा 9 × 6.5 × 6.5 × 10⁻, कितना हो जाएगा? तो 7 7 -14 और 9 कितना हो जाएगा? -5 अपॉन नीचे 25 × 100 कर सकते हैं, और 100 को 10⁻² कर सकते हैं, और 10⁻² को जब 10⁻⁻4 में कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 10⁻², यानी कि नीचे 25 × 10⁻² हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1.3 और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 और 5 5 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा रिमेनिंग, तो ये बचेगा 9 इंटू 1.3 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर, ये -5 है और 2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर से जब नोमिनेटर में कोई भी पावर जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे 1.3 यानी कि 13 का आप लोगों को स्क्वायर पता होगा, बहुत ही फेमस है, 169 होता है, तो 2 डिजिट पे डेसिमल प्लेस लग जाएगा तो 1.69 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसका हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 15.2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो अगर एक डेसिमल को और पहले लगा लें तो ये आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो ये इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लो ताकि मैं सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, ओके, तो सेकंड हाफ में ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर चार्ज डबल अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। कह रहा है कि अब फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा अगर हर चार्ज को अगर हम डबल कर दें जितना पहले था और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हाफ कर दें। ठीक है, आइए समझते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 और Q2 दोनों को डबल करना चाहता है, यानी कि F इक्वल टू के Q1 की जगह पे 2Q1 हो जाएगा और Q2 की जगह पे भी क्या हो जाएगा 2Q2 हो जाएगा अपॉन, और R को हाफ करना चाहता है, यानी कि जितना पहले था उसका अब R/2 करना चाहता है, तो R/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आएगा K 2 जा कितना हो जाएगा 4Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे 4 आएगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा 16 R स्क्वायर। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F इक्वल टू 16 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बाकी जो Q1 Q2 और R की वैल्यू एज इट इज पहले वाला ही रखना है, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर का, और इसकी वैल्यू कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। तो इस वैल्यू में डायरेक्ट हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड हाफ का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2। तो इसका जब मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 16 का 15 में 24 हो जाएगा, 24 इंटू 10 की पावर -2। तो इसको हम लिख सकते हैं F इक्वल टू 0.24 न्यूटन। ठीक है, तो ये सेकेंड हाफ का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।